इंडिया की क्या अचीवमेंट रही है? उन्होंने मैंने सुना बड़ा अचीव किया, चंद्रयान, चांद पे गए हैं, जीडीपी बढ़ गई, इकोनॉमी। चांद वाली तो अफवाह थी ना मेरे ख्याल में। वाह ताई वाह, कमाल कर दिया। इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है आपका। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अब इधर जाहिर सी बात है, पहले भी जहालत थी और वेल एजुकेटेड लोग नहीं थे, अब भी ऐसे ही है। पाकिस्तान नीचे जैसे एक जहाज को देखने क्रैश होता है ना, उस तरह ही नीचे आ रहा है। पाकिस्तान में नहीं सुना कि कभी इन्वेस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान इस काबिल थोड़ी है कि एलन मस्क यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं। तरक्की क्या किया पाकिस्तान ने? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में। सच में मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ नजर ही नहीं आता सिवाय जालत के। जालत तुम लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। पार्टी हो जाए ना गरीब आदमी तो वो मर जाएगा मगर इलाज नहीं करवा सकता। तो रहने दो फिर। हमारा पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है ही नहीं। क्यों? हमारे मुल्क में जितनी जगहें हैं, समुंदर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, दुनिया में हर एक मुल्क में एक चीज है, हमारे पास सब कुछ है। पाकिस्तान की क्या अचीवमेंट रही है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई अचीवमेंट हुई है पाकिस्तान की, लेकिन इंशाल्लाह ताला होपफुली 2024 के अंदर अचीवमेंट होगी। लेकिन हम हर साल यही कहते हैं। उम्मीद और होप लेकिन बहुत अब अच्छी। खत्म हो गया ना साल, अब कैसे होगी इस साल? नहीं, अगले साल का मैं अच्छा। आपको बता रहा हूँ। हमने इस साल तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अगले इंडिया साल ने एट द सेम टाइम इंडिया की 2023 की क्या अचीवमेंट रही है? इंडिया तो जी मून पे उतर गया। इंडिया लैंडेड ऑन द मून और पता नहीं जीडीपी में जो इतना ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है आपका। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया का जीडीपी इज 500 एंड आई डोंट नो, उनकी एक्सपोर्ट्स 7.8%। यस यस नहीं, उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट इज 560 करोड़ डॉलर्स। आपकी इतनी नहीं है, आपकी 8-9 करोड़ डॉलर होती है, तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, ये टेस्ला वगैरह इन्वेस्टमेंट एलन मस्क इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं सुना कि कभी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो पाकिस्तान इस काबिल थोड़ी है कि एलन मस्क यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। हाउएवर इंशाल्लाह ताला होपफुली अच्छा होगा चीज़। 2023 की पाकिस्तान की क्या अचीवमेंट? अगर आप पाकिस्तान की अचीवमेंट लगाएं तो सबसे पहली बात तो ये है, अब जैसे कि अब 2023 है, सो इलेक्शन के लिए मूव ऑन हुआ है पाकिस्तान। पहले तो ये था कि अभी पता ही नहीं था हमें इलेक्शन होने हैं नहीं होने। इस साल में ठीक है। 3 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। आई नो 3 प्राइम मिनिस्टर इमरान बदले खान, गए। इमरान शहबाज खान शरीफ। 2022 में बदले गए थे, ठीक है। अब उधर भी आई थिंक 2024 के अंदर इलेक्शन है, हाँ जी। ठीक है। इंडिया की अचीवमेंट अगर आप देखें और तो वो जो 2024 में इलेक्शन होने हैं, वो भी उनको पता है कि वही बंदा आएगा जो पहले आया हुआ है। जी, ठीक और है? वहाँ पे लोगों का ये है कि वहाँ पे धांधली नहीं होती, हाँ जी। किसी किस्म की रिगिंग नहीं होती। अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, ठीक है। अभी हर पार्टी कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ठीक है। आपने एक पार्टी को उसको एक बक्से में बंद कर दिया, बाकी सबको खोल दिया, ठीक है। ये नाइंसाफी है। अगर आप अचीवमेंट्स की बात करती है तो हम फैटअप से निकले हैं, ठीक है। फैटअप की ग्रे लिस्ट से हम निकल चुके हाँ हैं, जी। ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, चंद्रयान 3 ठीक है। हाँ उनका जी। सक्सेसफुल हो चुका हो है। चुका है। ये तो हम कहते नहीं हुआ, ठीक है, हो गया है। इंडिया हम तो अपनी आंखों पे बस वो रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। इंडिया अल्लाह के करम से फाइनल भी खेला है क्रिकेट और का। वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है। जी, वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ है। और हमारा जो एशिया कप के अंदर इंडिया ने आना था वो भी हमारा मुंतकिल हो गया श्रीलंका में। हाँ जी। सही है, हम इतने गिर चुके हैं कि हमें हमारे बोर्ड कह सकता था, हमारी गवर्नमेंट कह सकती थी अगर इंडिया ने नहीं आना ना आए, हम अपना खेलते भाई। जरूरी है कि हमने जाना, जैसे इंडिया वालों ने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं आता हम टूर्नामेंट ही बंद करेंगे। हाँ जी। फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाना पड़ा हाँ जी। और बदतरीन शिकस्त से वापस आना पड़ा। सही है, ये उनकी अचीवमेंट है इंडिया की, और ये हमारी भी एक किस्म की अचीवमेंट है, इतनी बुरी कारकर्दगी। ये एक किस्म की अचीवमेंट नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों फिजा? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में जीडीपी भी बहुत बढ़ गई है, 7.8। जी, और हमारी 3 जी- पॉइंट, हमारी जो जीडीपी है वो 3 पॉइंट समथिंग है। जब खान साहब थे तो 5.45 अच्छा, थी। 7.8 जीडीपी जो है, इतना तो दुनिया ने भी नहीं सोचा था। ऐसी बहुत सारी चीजें मंगाई, देख लें आप। पेट्रोल महंगा हो पेट्रोल, गया है। रोटी महंगी हो गई। जो 15 रुपए की रोटी थी वो 25 की आटा हो गई महंगा है। हो गया। आटा महंगा हो फिर गया। हम कहते हैं कि चीनी हम महंगी हो एक गई है। जर्री मुल्क हैं और गंदम यहाँ पे ये गंदम उगती है, गंदम है, लेकिन ये गंदम अफगानिस्तान जा रही है, ठीक है। स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है। इस तरह अपनी जेब में पैसे डाल रहे हैं और पाकिस्तान नीचे जैसे एक जहाज को देखने क्रैश होता है ना, उस तरह ही नीचे आ रहा है। यही मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, जल्दी से क्रैश हो जाए, ब्लास्ट हो जाए पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान उड़ जाए। ऐसा पहली दफा देखा है कि एक पीसीबी का चेयरमैन है रमीज राजा, हाँ जी। रातों रात उसको हटा दिया, उसको सिर्फ ईमेल किया आपने सुबह नहीं आना। ऐसे तो कहीं भी नहीं होता। कैप्टन चेंज हुआ आपका बाबर आजम, हाँ जी। वो भी चेंज हुआ है। अभी शाम मतलब डाउनफॉल चल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत तरक्की क्या किया पाकिस्तान ने? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में। सच में मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ नजर ही नहीं आता सिवाय जालत के। जालत तुम लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। मेरा नाम डॉक्टर सना क्या है। करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, डॉक्टर हूँ, तो जॉब करती हूँ। डॉक्टर से पूछ रहे हो क्या करती हैं आप? मुझे बहुत सारी हाउसवाइफ भी होती है ना, तो मैंने कहा पूछ लो। हाउसवाइफ नहीं, कुछ पाकिस्तान में डॉक्टर वो भी है, एंकर डॉक्टर फिजा खलीफा, और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। तो पूछ लेना जरूरी है। इंडिया की तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रयान 3 आप कर लें, एंड वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा जो वो प्रोग्रेसिव कंट्री है और एशिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 प्रोग्रेसिव कंट्री है।
एंड चाइना से भी ज्यादा। या चाइना से भी आगे जा रही है। और ऑब्वियसली उनके बाकी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से उनके फॉरेन बाकी- रिलेशनशिप्स है बाकी कंट्रीज के साथ वो भी आउट क्लास है। लेकिन जबकि पाकिस्तान के आप कंपेयर करें एज कम्पेयर टू इंडिया, तो एज सच देयर इज नो अचीवमेंट एट ऑल। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे की तरफ आते जा रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई भी जो प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं, फॉरेन पॉलिसी जैसे मोदी हैं उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, जितने भी लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कभी नहीं सुना कि अच्छे रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सो बिकॉज उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान की कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज के ऊपर। लाइक हमें जो भी अमेरिका कहता है, बाकी कंट्रीज कहता है, हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो जब तक आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, तो ऑब्वियसली आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट नहीं अच्छा, मिलेगी। इंडिया की एक और अचीवमेंट है कि टेस्ला बन रही है वहाँ पे। या टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है, उसके बाद एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है। सो ऑब्वियसली ये उनकी सारी अचीवमेंट्स है। जबकि पाकिस्तान में इनफैक्ट जो कुछ कंपनीज थी जिनके यहाँ पे भी थे, वो भी मतलब अपना वो सब कुछ बंद करके वो जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं ना। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि 4.5 लाख पाकिस्तानी 2023 में They have left the country, right? I am also one of them, and I am also going out of country. So because आप भी जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया, आप कहाँ जा रही UK. हैं? तो इतना ज्यादा क्यों जा रहे हैं, सारे बाहर क्यों जा रहे हैं? बिकॉज लोगों के हाथों में एजुकेटेड लोगों की अपॉर्चुनिटीज लाइक जितना स्टडी किया गया, जितना इन्वेस्ट किया गया स्टडी के ऊपर, जितना लाइक आप पैसे के लिहाज से Invest देखें बहुत या ज्यादा मेहनत के लिहाज से देखें, जो इन्वेस्ट किया गया उसका आउटकम तो जीरो ही है ना। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में समझदार इंसान होते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। तो फिर होगा क्या? जो नेक्स्ट लेवल के जाहिल होते हैं ना, वही पाकिस्तान में बसते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है, बेड़ा गर्क है। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का एक दिन नाम हो जाहिलों का कबीला। वाह भाई वाह। पाकिस्तान की 2023 में क्या अचीवमेंट्स रही हैं? महंगाई तो सबको ही पता है कि काफी ज्यादा हुई है। उसके बाद डॉलर भी ऊपर गया है, पेट्रोल भी बहुत